हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने आपके चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बिहार शिक्षक से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला समाचार है, कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना जमुई से निकला है। इसमें प्रेषक सीमा कुमारी को बनाया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रशासनिक शिक्षा समग्र जमुई से हैं। इन्होंने वरीय शिक्षक के नाम में संदर्भ लिखा है स्पष्टीकरण के संबंध में। इन्होंने इसमें जानकारी दी है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्देशक एससीईआरटी के पत्रांक और दिनांक एवं अधो हस्ताक्षरित दिनांक पत्रांक के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2025 के संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया था। अधो हस्ताक्षरित के पत्रांक और दिनांक की कंडिका 16/11 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक, नोटबुक इत्यादि ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं किया जाए। इस प्रकार कंडिका 16/3 में अंकित है कि वर्ग कक्ष 2 परीक्षार्थियों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट होना आवश्यक है। आपके द्वारा दिनांक 18/3/2025 के प्रथम पाली में आयोजित परीक्षा के फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा परीक्षा की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है एवं परीक्षा की पवित्रता को भंग किया गया है। आपका यह कृत्य कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं आदेश की अवहेलना करने का परिचायक है। अतः उपरोक्त के आलोक में परीक्षा की भावना के साथ खिलवाड़ करने एवं परीक्षा की पवित्रता को भंग करने के आरोप में क्यों नहीं आपके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाए। अतः इस संबंध में 48 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आइए दोस्तों, अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, शिक्षक को ग्रेड पे और लेबर निर्धारण पर वित्त विभाग की भी सहमति नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन के बाद होगा विचार। यानी कि विधानसभा में मंगलवार को आए एक ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों को ग्रेड पे और लेबर निर्धारण पर वित्त विभाग की सहमति नहीं है। 8वें वेतन आयोग के लिए जब फिटमैन कमेटी का गठन होगा तब उस समय पर सोचेंगे और वित्त विभाग की अनुशंसा की जाएगी। ध्यानाकर्षण पर अजय कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों व राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। लेवल भी निर्धारित है। वहीं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत टीआरई द्वारा चयनित अध्यापक की सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए ना तो ग्रेड पे है और ना ही उनका लेवल निर्धारण है। सिर्फ नियोजन की तरह वर्ग 1 से 5 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 तक के शिक्षकों को 31,000, 11-12 के शिक्षकों को 32,000 रुपए मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है। उनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। 1 माह के भीतर आ जाएगी विश्वविद्यालय के शिक्षेतर कर्मियों की रिक्त जानकारी। आइए देखते हैं आगे अगला समाचार। अगला समाचार है, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर शिक्षकों को ग्रेड पे मंत्री ने कहा। तो देखिए, होता है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठा है तो बात अगर निकली है तो दूर तक जाएगी। अब देखिए कब और कितनी दूर तक जाती है। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, शिक्षकों को वेतन भुगतान 7 दिनों में हो। सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के शिक्षकों को 7 दिनों के भीतर वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। मंगलवार को विधान परिषद में संजीव कुमार सहित अन्य सदस्यों की ओर से ध्यान आकर्षण कराए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने सदन में यह घोषणा की। दरअसल शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। शून्यकाल के बाद सदन में कई सदस्यों को इस पर चिंता जताई। सदस्यों का कहना था कि ऐसे अब तक नहीं हुआ है। होली बीत गई, अब ईद आ रही है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को आर्थिक परेशानी हो रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने माना कि सीएफएमएस में गड़बड़ी के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सका है, लेकिन इसकी समीक्षा की गई है। कोशिश होगी कि भविष्य में सीएफएमएस में गड़बड़ी से शिक्षकों के वेतन भुगतान में कोई समस्या नहीं हो। अब तक 7 दिनों के भीतर शिक्षकों का वेतन भी भुगतान कर दिया जाएगा। अगला समाचार है, राज्य के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। बिहार सरकार टीआरई 4 में नियुक्ति के लिए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू करने जा रही है। 4 माह का बकाया वेतन भी 7 दिनों के भीतर मिलेगा। इसमें कहा गया है कि बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पद को भी चौथे चरण टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल
कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद खाली रहने का हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की थी। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, टीआरई 4 की वैकेंसी मई में आपकी शुरू हो जाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का नहीं आएगा। अगला है, विभाग के आदेश को निजी स्कूल ने ठुकराया, नामांकन लेने से किया इंकार, उसके खिलाफ बैठाई गई जांच और जांच के बाद उस विद्यालय का नामांकन किया गया रद्द। अगला है, टीआरई 3 का पूरक परिणाम नहीं आएगा, इसकी सूचना मैंने आप सभी को दे दी है। टीआरई 3 में बचे पदों को टीआरई 4 में जोड़कर एक बड़ी वैकेंसी लाने की सरकार की है योजना और चुनावी वर्ष के दौरान आप सभी शिक्षक साथी या उनके घर में जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनको एक हिदायत है कि वो वैकेंसी और फॉर्म का इंतजार ना करें, अभी जुट जाएं, समय है। क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी 15 से 20 दिन, एक महीने में फार्म भरा के अगले महीने एग्जाम ले लिया जाएगा और 2 से 3 महीने में तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई आपके पास है, जब तक फॉर्म आए उसके पहले आप अपनी तैयारी करके प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दें। अगला है, विद्यालयों की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एमएलए और एमएलसी होंगे। यानी कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि विद्यालय में विधायक एवं विधान परिषद के अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े सहायक प्रधानाध्यापक और शिक्षेतर कर्मियों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इस संबंध में विद्यालय के कुलपतियों की बैठक में प्रक्रिया को शुरू करने को कहा गया। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शिक्षेतर कर्मियों की नियुक्ति होगी तथा सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। 2 एजेंसियों को एक जगह को 1 माह के अंदर रिक्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं भाजपा के विजय कुमार खेमका के सवाल के जवाब में कला संस्कृति एवं युवा मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। चतुष्कला के कलाकारों के चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, परंतु उन्हें बीमा और पेंशन देने की कोई योजना नहीं है। ट्रस्ट को अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। समीम अहमद के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि मदरसों के आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 449 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। अगला समाचार है, बीपीएससी शिक्षकों को 7वां वेतनमान नहीं 8वें के लिए भेजेंगे अनुशंसा। यानी कि इन्होंने कहा कि 7वां वेतनमान तो नहीं मिलेगा, लेकिन 8वें वेतनमान उनको मिले, इसके लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। ये वित्त विभाग तय करेगा कि उन्हें मिलेगा या नहीं। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने विधानसभा में बताया कि राज्य में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा चयनित अध्यापकों व सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के पदों को 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने वित्त विभाग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इसमें फिटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के पदों के वेतनमान निर्धारण के लिए सुझाव लिया जाता है। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट कमेटी में सरकार इन शिक्षकों के वेतनमान को लेकर अपनी अनुशंसा आयोग को सौंपेगी। अब ये आयोग के ऊपर है निर्धारण में 8वें वेतन मान देता है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है सरकार, एक बड़ा समुदाय है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को मिला के, जो संख्या लगभग 5,85,000 के ऊपर है। और अगर एक परिवार में 5 लाख वोटर हैं तो सीधे सीधे 22 लाख से ऊपर वोटर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है सरकार इस तरह से रिस्क नहीं लेगी और वो वेतनमान देगी। ये दैनिक समाचार भास्कर का भागलपुर से निकला हुआ है। इसमें लिखा है कि 1 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में जाएंगे बच्चे स्कूल। 1 अप्रैल से बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे। सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग कक्षा लगेगी। स्कूल का संचालन सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इसके लिए स्कूलों में बाल पेंटिंग बनाई गई है। दूसरी कक्षा के छात्रों को ड्रेस की राशि पहले दे दी गई है। बच्चे नए सत्र में स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। डीपीओ नीतीश कुमार ने बताया कि विभाग ने 100% नामांकन का लक्ष्य रखा है। टोला सेवक सहित तालीमी मरकज अभिभावकों को बच्चे के नामांकन के लिए जागरूक करेंगे। अब अगला देख लीजिए समाचार है, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक मामले में शिक्षकों को क्रमबद्ध पदोन्नति कर वेतन मान देने का फैसला दिया है। यह फैसला पूरे देश में नजीर बनेगा तथा बिहार के शिक्षकों को भी वेतन मांग का मांग प्रशस्त करेगा। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक को इस फैसले के आधार पर वेतनमान मिलना चाहिए। ये था। और अगला है, बंशीधर ब्रिजवासी के विधानसभा में उठाए गए मुद्दे। इन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि शून्यकाल के माध्यम से पूर्वत ईद की छुट्टी, शनिवार को हाफ डे और अप्रैल में स्कूलों के प्रातःकालीन संचालन और शुक्रवारीय साप्ताहिक अवकाश के दिन पड़ने वाले त्योहारों की छुट्टियों का सामंजन तथा ग्रीष्म काल में शिक्षकों के पूर्ण अवकाश के संबंध में राज्य से स्पष्ट जवाब मांगा है। इसका जवाब जैसे ही आएगा 20 तारीख को कल विधानसभा में इस पर चर्चा होगी, तो मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। अगला है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4 के पदों की घोषणा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कर दिया गया है। तो अब ये फिक्स हो गया है। अखबार के साथ साथ
पार्टी ने भी कहा है कि जल्द ही टीआरई 4 की बहाली होगी। अगला है यस टेट 2024 जो भी हुआ था उसके रिजल्ट वितरण के संबंध में कुछ जानकारी दी गई। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यस टेट 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड वितरण के संबंध में। इसमें लिखा उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। अंकनीय है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 का रिजल्ट कार्ड एवं सारणीय पंजी आपके कार्यालय को समिति के विशेष दूत द्वारा प्रेषित की जा रही है, जिससे समिति के विशेष दूत से प्राप्त कर सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए। उक्त परीक्षा के संबंध में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड वितरण करने की व्यवस्था की जाए। रिजल्ट कार्ड वितरण के समय अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आपने जो परीक्षा दिया था उसका एडमिट कार्ड की एक कॉपी और साथ में वेब कॉपी जो रिजल्ट निकला है और एक फोटो युक्त आज पहचान पत्र जो भारत सरकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र हो, इन तीनों डॉक्यूमेंट को लेकर आप जिस जिले के निवासी हैं बिहार के वहां पहुंचकर अपना रिजल्ट कार्ड लेना सुनिश्चित करें। साथ ही अब ये भी प्रश्न होगा कि जो बिहार के बाहर के छात्र हैं अगर उन्हें अपना यस्टेट 2024 का टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट लेना है तो वो कहाँ जाएं? तो बिहार के बाहर के किसी भी राज्य के कोई भी निवासी हो, अगर उन्हें अपना एडमिट कार्ड लेना है, उनको अपना अगर रिजल्ट लेना है तो उनको रिजल्ट उनका पटना में मिलेगा। उसके लिए बकायदा एक लिस्ट निकलेगी कि इतने रोल नंबर से लेकर इतने रोल नंबर तक इस विद्यालय में इस डेट को इतने बजकर इतने मिनट में पहुंच जाए, आपको आपका रिजल्ट वहां पर मिल जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और जैसे ही वो लिस्ट आएगी मैं उसकी सूचना आप सभी के सामने दे दूंगा। अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर। इसमें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा। ये एक सचिवालय की बहुत अच्छी पोस्ट है और ऑफिसर ग्रेड की 4800 ग्रेड पे इसमें मिलता है। और इसकी जो परीक्षा हुई थी 12 फरवरी 2024 को परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। पुनः परीक्षा इसकी 27 जुलाई रविवार को निर्धारित किया गया है। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 75 केंद्रों पर होगी, 3 घंटे की। और पहले परीक्षा 2 पालियों में सुबह और शाम होती थी, अब शाम वाली पाली का पेपर भी सुबह वाली पाली में मिला दिया गया है। अब 140 प्रश्न की जगह सीधे 200 प्रश्न होंगे और 200 प्रश्न के साथ साथ 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जैसे ही हाईकोर्ट इस फैसले को पब्लिक करता है तो जो भी चीजें होंगी हम आप लोगों को बताएंगे। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए अन्य समाचारों की तरफ थोड़ा सा रुख डालते हैं। अन्य समाचार है कि बिहार शिक्षकों का ट्रांसफर तथा टीआरई 3 के शिक्षकों के पदस्थापना हेतु जिलों से रिक्तियों की संख्या 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग में विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया समाचार आपके लिए उपयोगी है तो कृपया इस शिक्षक परिवार को आगे बढ़ाएं और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवार को जोड़ सके जोड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगर जितना बड़ा परिवार होगा मैं अपनी बातों को उतने तेजी से रखूंगा और वो चीजें उतनी तेजी से फैलेंगी और ज्यादा प्रभाव डालेंगी समाज पर। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।